दिखाओ, माशाल्लाह बहुत प्यारा सेट है बेटे। जेवर देखते ही शहला बेगम ने दिल खोलकर तारीफ की। सब शान की पसंद का है। उस वक्त लाउंज की मेज़ पर जेवरात समेत बहुत सारे नफीस कढ़ाई वाले कपड़े बिखरे हुए थे। वो खुद भी बहुत सुलझा हुआ लड़का है। उन्हें भी अब यकीन हो चुका था कि उनकी बिगड़ी औलाद को सुधारने के लिए शान ही बेहतरीन इंतखाब है। माँ, आप अपने होने वाले दामाद की कुछ ज्यादा सगी नहीं बनती जा रही? शहरीन ने खौफगी जाहिर की थी। जाहिर है वो हमारी मुसीबत अपने सर सवार करने के लिए हंसी खुशी राजी हो गया है। अब इतनी कदर तो बनती है ना उसकी। बाबा जान कहाँ है? पानी का ग्लास होंठों से लगाने से कबल उसने सवाल किया। गाँव गए हैं। जेवर का डब्बा बंद करते वो जवाब दे हुई। नॉट अगैन। शहरीन ने ग्लास वापस मेज पर रखा। इस बार वो भाइयों को राजी करके ही आएंगे। अहमद खान दिल में ठाने हुए गए थे कि दोनों भाइयों को राजी किए बगैर वापस नहीं आएंगे। अगर भाई ऐसे होते हैं तो अल्लाह का शुक्र मैं इकलौती हूँ। शहरीन को पहली दफ़ा अपने इकलौते होने पर दिल से खुशी हुई। पागल, अब समेटो ये सब। उसे डांटती वो वहां से उठकर चली गई तो शहरीन भी चीज़ें समेटने में मगन हुई। बहुत बेमुरवत हो लड़की। वो चीज़ें समेट कर फारिग हुई ही थी कि आशिर की कॉल आमदम की। आशिर, कहाँ मरे हुए हो तुम? इतने दिनों बाद उसका राब्ता करना शहरीन का पारा चढ़ा गया। सूली तो तुम चढ़ने जा रही हो, उसने उल्टा उसे ही चिढ़ाया था। अभी इसमें कुछ वक्त बाकी है। वो समझ गई कि उसके निकाह की खबर आशिर तक पहुंच चुकी है। लेकिन मुझे कल ही ट्रीट चाहिए, उसने यकदम मुतालबा किया। किस खुशी में? मुझे खुद से ना बताने के गम में। वो खफा लगा था। तुम्हें किसने बताया वैसे? शहरीन का तजस्सुस बढ़ा। मेरे मुअक्किलों ने, वो तप कर बोला। मान जाए ना लाला। उनका हाथ थामकर अहमद खान ने मिन्नतों का सिलसिला जारी रखा हुआ था। तुम अपनों पर गैर को तरजीह देकर पछताओगे अहमद खान। आसिफ खान ने भाई का हाथ झटक कर कहा। आप एक दफ़ा उन लोगों से मिलेंगे तो आपके सारे खदशात दूर हो जाएंगे। मेरे बेटे को धुतकार कर तुम मुझसे ये उम्मीद करते हो कि मैं उसके निकाह पर आऊँगा? वो नाक चढ़ाकर बात की नफ़ी कर गए। आप मेरे लिए बाबा जान की जगह हैं। मुझे आपका इंतज़ार रहेगा लाला। अहमद खान ने सोफे से उठते हुए दोनों भाइयों का चेहरा देखा। वो जितनी इल्तजा कर सकते थे कर चुके थे। अब उनका इसरार भी उसी इस्तराब से उन्हें आज़ादी बख्श गया था कि उन्होंने कोशिश नहीं की। मुझे लगता है मेरा भाई अरसे से भूखा प्यासा घूम रहा है। उसे तीसरा बर्गर खाता देख शहरीन ने बीच में मार्गरेटा का घूंट भरा। यही समझ लो। वैसे शाजी, शाम सर से मेरी सिफारिश तो कर दो आप। हाथ रुमाल से पोंछते हुए उसने नई फरमाइश की। किस बात की सिफारिश? उनका एक बहुत करीबी दोस्त ऑडिशन ले रहा है अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए। अगर वो मेरी सिफारिश कर देगा तो मेरे भाग जाग जाएंगे। बेरोजगारी से तंग अब वो काम ढूंढने की तगोदो में था। तुम्हारे नेक कारनामों की जो फहरिस्त शान के सामने खुल चुकी है ना, उसके बाद तो भूल ही जाओ कि वो तुम्हारे किसी काम आएगा। उसका इशारा असजद वाले वाक़ये की तरफ था जिसके बाद उसने हवालात की सैर अलग की थी। ये सब उस शाह के बच्चे का किया धरा है। उसका पता तो मैं पहली फुर्सत में साफ कर चुकी हूँ। शान को अब एक आंख नहीं भाता वो मरदूद। शहरीन ने फातिहाना अंदाज में कहा। ये उस खुशी में सामने रखी पेस्ट्री उसके मुंह में ठूंसते हुए वो शौक हुआ। बस बस, मीठा खिला खिलाकर मारोगे क्या मुझे? शहरीन ने बमुश्किल पेस्ट्री का बड़ा सा टुकड़ा निगला कि शान की कॉल आ गई। कहाँ हो तुम? आशिर को चुप रहने का इशारा करती वो कॉल पर मुखातिब हुई तो शान ने सवाल किया। मैं सुमेरा के साथ हूँ। क्यों? वो हमने निकाह का ड्रेस देखने जाना था ना आज, शान ने याद दिलवाया। मैं बुटीक आ जाती हूँ ना। चलो ठीक है, जल्दी पहुँचो, उसने मुख्तसर गुफ्तगू के बाद बात तमाम की। उसने वेटर को बिल लाने का इशारा किया। मेरी बात तो करवाती, वैसे भी वो मुझे ब्लॉक करके बैठा है, आशिर मासूमियत से बोला। शान ने मुझे सख्ती से मना किया है तुमसे मिलने से। जब तक उसका गुस्सा ठंडा नहीं होता सुकून से बैठे रहो। मैं कोशिश करती हूँ कि तुम्हें शान के साथ ही दोबारा काम दिलवा दूँ, मगर मेरे निकाह तक सब्र कर लो। उसने पर्स से पैसे निकालते लंबी चौड़ी तमहीद बांधी। तुम कितनी अच्छी हो शाजी, अल्हम्दुलिल्लाह, पैदाइशी नेक रूह हूँ। अब मुझे ड्रॉप करो। जितना तुम खा चुके हो ना, किराए के पैसे भी नहीं बचे मेरे पास। तोबा तोबा, इतने टैक्स! लगता है सारे कर्जे मेरी जेब खाली करवा कर ही उतारने इस हुकूमत ने। बिल पढ़ते हुए उसका मिजाज खतरनाक हद तक बिगड़ा। जब से तुम खुद मुख्तार हुई हो हर दर्जा की कंजूस बन गई हो। बाइक की चाबियां ढूंढते आशिर ने उसे छेड़ा, जिसे खुद पैसा कमाने के बाद पाई पाई की कदर आई थी। शाह मेरे भाई, मेरी बात सुनो। मुझे वो लड़की बहुत पसंद है, इसलिए मुझे उससे बदजन करना छोड़ दो। शाहनवाज को उसने कॉल पर अपने निकाह पर मधु करने के लिए बात शुरू की थी, मगर उसने शहजीन के इंतखाब पर फिर कई सवाल उठाकर शाम का दिमाग उलझा दिया था। ये लड़की मुझे तुम्हारे लिए किसी सूरत मुनासिब नहीं लगती, उसने तल्खी से शान की बात काटी थी, क्योंकि वो इस वक्त भी तुमसे झूठ बोलकर आशिर के साथ घूम रही है।
उसकी आंखों के सामने कुछ देर कब्ल का मंजर जगमगाया जब आशिर उसे अपने हाथों से पेस्ट्री खिला रहा था। तुम होश में हो? हाँ, होश में हूँ मैं। शाजी मुझसे झूठ नहीं बोलती। चांद ने उसकी बात झुठला दी। तुम्हारी मर्जी, मेरा काम तुम्हें मोहतात करना था। उसने उसके कान भरने के बाद कॉल काट दी थी। शहजीन के बुटीक पहुंचने से कबल ही वो वहां पहुंच चुका था। वो निकाह के जोड़े को लेकर जितनी उतावली हो रही थी, शान उतना ही खामोश हो गया था। दिमाग में शाहनवाज की बातें दौड़ रही थी, मगर शहजीन से कोई भी सवाल पूछकर वो उन लम्हों को बेकार करने के हक में भी ना था। तुम आज आशिर से मिली थी? उसे घर उतारते वक्त वो सवाल कर बैठा। नहीं, उसने बिला तकल्लुफ झूठ कहा। शाह ने तुम्हें आशिर के साथ देखा था। शाजी झूठ मत बोलो। उसने लहजा थोड़ा संजीदा किया। तुम्हारा वो दोस्त भी तो झूठ बोल सकता है ना? शहजीन ने हट धर्मी से कहा। हो सकता है उसे कोई गलत फहमी हुई हो। उसने शहजीन के बदलते मिजाज को देखकर बहस वहीं तर्क कर दी। शाम, तुम जानते हो ना कि हम एक बहुत मजबूत बंधन में बनने जा रहे हैं। उसने अब भी बात जारी रखी। हाँ, इस रिश्ते की बुनियाद एतबार पर होनी चाहिए, बेएतबारी पर नहीं। उसे ये तफ्तीश सख्त गिरां गुजरी थी। जानता हूँ शाजी, I'm सॉरी। वो माजरत से मामला यहीं ख़त्म करना चाहता था। कुछ दिन बाद उनके नाम और मुकद्दर एक होने जा रहे थे। वो किसी बदमज़गी को ये लम्हात बर्बाद करने की इजाज़त कैसे दे देता? शान को टालकर वो बात दबा तो गई, मगर शाहनवाज को सुनाए बगैर उसे सुकून कैसे मिलता? खुशकिस्मती से एक बार शान ने उसके नंबर से दोस्त को कॉल मिलाई थी, तो नंबर उसके फ़ोन में महफूज था, जिसका फ़ायदा उठाते उसने शाहनवाज को कॉल मिलाई। हेलो, तुम्हें क्या तकलीफ़ है? उसने जहरखंद अंदाज इख्तियार किया था। कौन? उसकी आवाज़ शायद पहली बार कॉल पर सुन रहा था वो जिसकी खुशियाँ तुम्हें हजम नहीं हो रही। अगर आप साफ साफ बता दें कि आप क्या चाहते हैं तो मुझे समझने में आसानी होगी। उसने कुछ हद तक अंदाज़ा लगाया कि ये शाजी खान ही है। शान को मेरे खिलाफ भड़काना छोड़ दो मिस्टर शाह। उसने दांत पीसते हुए धमकी देने वाला अंदाज अपनाया। तुम इतनी अहम नहीं हो कि तुम्हारी वजह से अपनी मसरूफियात तर्क करके इन फजूलियात में मैं वक्त बर्बाद करूं अपना। उसे भी इस रोग पर तकलीफ हुई थी। तुम जैसे लोग जिनके अपने हाथ खाली होते हैं ना, उन्हें वैसे ही दूसरों की खुशियां हजम नहीं होती। शट अप, वो गुर्राया था। यू शट अप, घटिया मनहूस इंसान। उसे दो की चार सुनाती वो राब्ता मुनक़ता कर गई। पागल औरत। शान को भी पूरी दुनिया में यही एक नमूना मिला था अपनाने के लिए। उसने मोबाइल गुस्से से बेड पर पटखा। वैसे आपको हर 2 नंबर काम करने के लिए मेरी ही याद क्यों आती है? मलाइका के बुलावे पर आशिर उससे मिलने पहुंचा था। क्योंकि तुम इस मामले में मुझे माहिर ही इतने लगते हो। वो तो मैं हूँ। उसने शर्ट के कॉलर चढ़ाए। जो कहा है वही होना चाहिए। तस्वीरें किसी भी सूरत नकली ना लगे, ओके? उसने सख्त हिदायत जारी की। जी। और मेरा नाम आया तो? पिछली बार आया था, उसने जताते हुए कहा। नहीं, तभी तो तुम पर एतबार है मुझे। मलाइका मक्कारी से मुस्कुराई। तो फिर आपका ये एतबार नहीं टूटेगा। ये सिम कार्ड है और ये उस इंसान का नंबर, मगर आप करना क्या चाहती हैं? और अब ये लड़की कौन है जिसकी झूठी तस्वीरें बनाकर आप उसे सिम कार्ड और किसी का नंबर सौंपते? वो थोड़ा घबरा भी रहा था। है मेरे रास्ते का एक कांटा जो बहुत जल्द मैं अपने रास्ते से निकाल बाहर करूंगी। उसने मायनी खेजी से आशिर की बात काटी थी। शान के निकाह से पहले मैं सोच रही थी कि उसके और शाजी के लिए कुछ स्पेशल करते हैं। एक तरफ वो अपनी चाल चल रही थी तो दूसरी तरफ शान की नज़रों में अच्छा बनने के लिए ढोंग अलग से रचाया जा रहा था। किस खुशी में? कॉल पर मौजूद शाहनवाज तेवर चढ़ा गया। जो भी हो शाहनवाज, हमें शान का दिल तो रखना चाहिए। उस लड़की ने मुझे बदनाम करने की हर मुमकिन कोशिश की और उसके बावजूद शान उसके साथ खड़ा है, और तुम मुझसे ये उम्मीद कर रही हो कि मैं उसके एजाज़ में पार्टी दूंगा? तुम्हारा दोस्त शान है और हम लोग बचपन से साथ हैं। कल की आई लड़की की वजह से हम अपनी सलाम दुआ तो ख़राब नहीं कर सकते ना। तुम्हें जो करना है शौक से करो, कोई पाबंदी नहीं, मगर मुझे मुनाफकत से सख्त चिढ़ है। इतना कहते ही उसने कॉल काट दी। जहनी मरीज। मलाइका ने बुरा सा मुंह बनाते हुए मोबाइल स्क्रीन देखी थी। उसे शॉपिंग का कहकर वो अपने साथ ले आया था, लेकिन किसी मॉल में जाने की बजाय वो दोनों शहर के आखिरी कोने में किसी वीरान मकाम पर पहुंचे तो शहजीन का तजस्सुस बढ़ा था। हम आए कहाँ हैं शान? उसने जैसे ही इमारत के अंदर कदम रखा तो गहरा अंधेरा और सन्नाटा उसका मुंतजर था। हमारी मंगनी पर। उसकी बात मुकम्मल होने से कबल ही वहाँ की रोशनी बहाल हुई। मंगनी? उसने गिरदोनवाद देखा तो शान के दोस्तों के हमरा बहुत से लोग वहाँ मौजूद थे। जितनी जल्दबाजी में निकाह होने जा रहा है ना, मुझे मंगनी करने का तो मौका ही नहीं मिला। इसलिए मैडम, आपको हमारी मंगनी बहुत बहुत मुबारक हो। शाम ने जेब से अंगूठी निकाल कर उसे पहनाई तो सबने खूब शोर मचाया। हम दुनिया का वाहिद कपल हैं जो शादी सबके सामने कर रहे हैं और मंगनी छुप छुप कर।
उसकी खुशी भी दीदनी थी। मुबारक हो। वहाँ आता शाहनवाज बहुत तकल्लुफ़ से बोला, खैर मुबारक। उससे मुसाफिहा करता शान किसी दूसरे दोस्त की तरफ मुतवज्जो हुआ। बहुत खुश हो ना तुम, लेकिन ज़्यादा देर ये खुशी टिकने वाली नहीं है तुम्हारी। शान के वहाँ से जाते उसने शहज़ीन को नई धमकी दी। वाकई ऐसा क्या करने जा रहे हो तुम? उसने ये महज गीदड़ भभकियाँ ही महसूस की थी। तुम्हारी तरह पीठ पीछे वार नहीं करूँगा। तुम जैसों को अपने कारनामे खुद ही बेनकाब करते हैं मिस राइटर। शान के लिए जो तुम आज हो ना, हमेशा नहीं रहोगी। उसे बचपन से ही एक बहुत बुरी आदत है, किसी भी बेकार चीज़ को खुद पर सवार कर लेता है, मगर दिल भर जाए तो उसे उसकी असल औकात तक वापस भी खुद ही छोड़ कर आता है। उसकी आवाज़ में जितना ठहराव था, अल्फाज उतने ही चीथड़े उड़ा देने वाले थे। तुम्हारे साथ जो हुआ उस पर पहले मुझे अफसोस था, मगर अब मुझे इत्मीनान है कि कुछ लोग जिल्लत के ही लायक होते हैं। और एक बात और, शान के लिए मैं क्या हूँ ये मुझे तुमसे जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे लिए वो तुमसे अपना हर ताल्लुक बहुत पहले ख़त्म कर चुका है। उसने भी बिला लिहाज मुकाबिल की बोलती बंद करवाते हुए शान को इशारे से वहाँ बुलवाया। आओ ना तस्वीर बनवाते हैं, उसने शान के करीब होते हुए कहा। एक मिनट प्लीज़। अपना मोबाइल शाहनवाज को पकड़ाते हुए वो तकल्लुफ़ से बोली। श्योर। उसने जबरन मुस्कुराते हुए वो लम्हा मोबाइल में कैद किया। कहाँ हो शाजी, हमने मिलना था यार। तस्वीर खींचते वक्त आशिर का मैसेज स्क्रीन पर पल भर के लिए जगमगाया। तुम बाज मारने वालों में से नहीं हो मिस राइटर। उसे शहजीन की हरकतों से ज़्यादा दोस्त के फूटे मुकद्दरों पर अफसोस हो रहा था। अब जाओ भी। शहजीन ने उसे जाने का कहा। वो उसे छोड़ने घर के दरवाजे तक आया था, मगर दिल उसे दूर जाने को तैयार न था। नहीं, शान ने नफ़ी में गर्दन हिलाई। शान, ये वक्त कब गुजरेगा और कब तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे घर आ जाओगी? वो मुंह फुलाए सवाल गो हुआ। जब मेरी डिग्री मुकम्मल होगी और तुम्हारी आज़ादी ख़त्म होगी उस दिन, उसने डोर बेल बजाते हुए कहा। उस कैद पर तो हर आज़ादी कुर्बान। वो दिल पर हाथ रख के सर झुकाकर बोला। तुमसे अब निकाह के बाद मिलूंगी। उसके बदले तेवरों पर शहजीन ने मुंह बनाया। सोच लो, जितनी देर से मिलोगी उतना ही ज़्यादा वक्त गुजारना पड़ेगा मेरे साथ। वो उल्टे कदमों जाते जाते उसे मोहतात कर गया। मंजूर है, बाय। उसने जान बचाते हुए कहा। बाय। दरवाज़ा खुलने से कब वो वहाँ से गायब हो गया था, जबकि मुलाजमा के दरवाज़ा खोलते साथ ही शहजीन अंदर की जानिब बढ़ी। निकाह में बहुत कम दिन बचे थे और उसे अभी तक बेयकीनी सी थी कि ये सब कुछ इतनी आसानी से कैसे उसके हक में होता चला जा रहा था। तुम्हारी मंगेतर साहिबा अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। वो शहजीन को घर छोड़ने के बाद अपनी गाड़ी में बैठा तो गाड़ी पर डैशबोर्ड पर रखा उसका मोबाइल बजा। मतलब, उसने व्हाट्सएप पर शाहनवाज का मैसेज पढ़कर पहले दोस्त की सोच पर अफसोस किया, फिर मुख्तसर जवाब देकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। मतलब कि वो अब भी आशिर से मिलती है और उनका कल कहीं जाने का भी प्लान है। उससे पूछना मत, क्योंकि वो झूठ बहुत महारत से बोलती है। अगला मैसेज देखकर उसे शाहनवाज की सोच पर हंसी भी आई, जिसकी बचपन से बदतरीन आदत थी कि जिससे बैर पालता उसकी खुशियों का दुश्मन बन जाता। मगर इस बार शहजीन के पीछे हाथ धोकर पड़ते वक्त उसे ये भी ख्याल न रहा कि वो उसके दोस्त की इज्जत बनने जा रही है। और कुछ, उसने अगला मैसेज भेजकर मोबाइल वापस डैशबोर्ड पर फेंका। अभी भी वक्त है शान, संभल जाओ मेरे भाई। दोबारा मैसेज आने पर मोबाइल बजा था। मशवरे का शुक्रिया। जवाब लिखते वक्त उसने मोबाइल डाटा बंद कर दिया। शाहनवाज की बातों को फिल वक्त उसने गैर संजीदगी से टाल दिया, मगर घर जाते हुए उसे थोड़ा शुबा भी होने लगा। ना चाहते हुए भी दिल में शक अपनी जगह बना रहा था। कल तुम फ्री हो? उसने रात गई शहजीन को मैसेज भेजा। नहीं, कल ताया जान वगैरह आ रहे हैं, उसने उसी दम जवाब भेजा। कल मॉम तुम्हें शॉपिंग पर ले जाना चाहती हैं। उसने कुछ सोचते हुए मैसेज टाइप किया। परसों का कर लो। उसने आखिरी मैसेज भेजकर गुफ्तगू तमाम की थी। ठीक है। उसने भी मजीद इसरार ना किया। थैंक्स यार शाजी। वो काउंटर पर कार्ड से बिल अदा कर रही थी जब शॉपिंग के थैले सीने से लगाए आशिर खुशी से पागल हो रहा था। मैं बता रही हूँ, तुमने आना है मेरे निकाह पर। अब ये बहाना भी नहीं चलेगा कि तुम्हारे पास ढंग के कपड़े नहीं हैं। उसकी गुर्बत का रोता सुनते साथ ही शहजीन उसे अपने पैसों से नए कपड़े खरीद कर दे रही थी। दोस्त हो तो तुम जैसी हो। जिस दिन मैं बड़ा स्टार बना तुम्हारी पाई पाई वापस कर दूंगा। उसने हमेशा की तरह शेख चिल्ली वाले ख्वाब देखे। अल्लाह करे कयामत से पहले वो मुबारक दिन आ ही जाए। दुकान से निकलकर वो दोनों फूड कोर्ट चले आए। आमीन। उसके पीछे चलता हुआ वो दुआ गोवा। खाना खाओगे? शहजीन को अंदाज़ा था कि वो किस तरह हमेशा की तरह भूखा फिर रहा होगा। तुम खिलाओगी तो इनकार कैसे करूँगा। कुर्सी संभालते उसने मेन्यू चार्ट टटोला। भुक्कड़ कहीं का।
शहजीन ने उसकी गुर्बत पर चोट की, जिसको बस सिर्फ फिल्म स्टार बनने का जुनून था। वैसे तुम्हें शाजी को साथ लाना चाहिए था। मलाइका के साथ वो कुछ खरीदारी करने मॉल पहुंचा तो उसने जानबूझकर शहजीन का जिक्र छेड़ा। वो आज फैमिली के साथ मसरूफ है, वरना मॉम इस्लामाबाद आ रही हैं। उसने टी शर्ट देखते जवाब दिया, निकाह में कितना कम वक्त बचा है, सब तैयारियां हो गई? कहाँ मलाइका, वो खुद भी आए रोज बाजार के चक्कर काट काट कर तंग आ गया था। शॉपिंग कितनी रह गई है? इसी दौरान शाहनवाज ने मलाइका को वीडियो कॉल मिलाई। तुम्हारी मीटिंग खत्म हो गई? उसे वीडियो कॉल पर ताज्जुब हुआ। हाँ, मैं लंच करने रेस्टोरेंट आया था तो मुझे होने वाली भाभी साहिबा मिल गई। सलाम करो, शान है। इसी दौरान वो फासला अबूर करता शहजीन के पास पहुंचा, जिसका चेहरा शाहनवाज को देखते ही बेरंग हुआ। घबराओ नहीं आशिर, तुम भी सलाम करो। उसकी घबराहट का मजाक उड़ाते उसने मोबाइल आशिर की तरफ घुमाया तो उसने मुरव्वतन हाथ हिलाकर सलाम किया। तुम तो आज फैमिली के साथ मसरूफ थी ना? शाम को झूठ पर गुस्सा आया। लगता है अब सच बताना पड़ेगा। उसने कुछ सोचते हुए आशिर को मुखातिब किया, जो खुद उसके अगले झूठ से लाइल्म था। अरे वाह, आप सच भी बोलती हैं? शाहनवाज ने उस पर ताना कसा। अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं आप पर नहीं गई। उसने पूरे तमादी से कहा, मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज गिफ्ट लेने आई थी। निकाह से अगले दिन बर्थडे है ना तुम्हारी, मगर तुम्हारे दोस्त ने सारा सरप्राइज बर्बाद कर दिया। उसने हाजिर दिमागी से शाहनवाज का सारा खेल बिगाड़ा था। तुम्हें मेरी बर्थडे याद थी? शान का सारा गुस्सा पल में हवा हुआ। भूल सकती हूँ? हाउ स्वीट। आशिर ने इस्तेज़ाइया नज़रों से शाहनवाज का चेहरा देखा, जो अपनी ही बिसात उलटने पर दंग रह गया था। अब मैं मलाइका तो हूँ नहीं, जिसे मंगेतर से ज़्यादा दोस्त की परवाह हो, ना उन मौसूफ की तरह हूँ जो दूसरों की जासूसी में वक्त बर्बाद करती फिरूँ। उसने मौका मिलते ही दोनों को गहरी टोक लगाई। मैं किसी की जासूसी नहीं कर रहा था। वीडियो कॉल बंद करने के साथ ही वो गुर्राया था, तभी 3 घंटे से मेरा पीछा कर रहे हो। वैसे इतनी तवज्जो अपनी मंगेतर को दो, वरना उससे भी हाथ धोकर बैठोगे। चलो आशिर। मेज से उठते उसने दू बदू जवाब दिया। शाह पीछा कर रहा था शाजी का? शाम को अंदाज़ा हो गया कि वो इरादी तौर पर शहजीन की जासूसी कर रहा है। नहीं, इत्तफाकन मुलाकात हुई होगी दोनों की। मलाइका ने खफीफ अंदाज में जवाब दिया। मुझे समझ नहीं आती उसे शाजी से मसला क्या है। कंधे उचकाता वो दुकान से निकल गया। शाहनवाज सिर्फ बातें ही कर सकता है, मुझे उस पर इन्हिसार नहीं करना, बल्कि ये रास्ते का कांटा खुद ही हटाना है। उसे आज शाम का एतमाद देकर यकीन आ गया कि वो बासानी शहजीन से बदजन होने वाला नहीं है। ये यूएसबी और ये हार्ड कॉपीज, उसे सफ़ेद कागजी लिफाफे में बंद अमानत सौंपते हुए आशिर के दिल पर बोझ बढ़ता जा रहा था। थैंक यू। मलाइका ने मतलूबा चीज़ें अपने पर्स में रखते आशिर को कुछ पैसे थमाए। मजबूरी ना होती तो कभी भी तुम्हें ये बनवा कर न देता। आज के बाद मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूँगा। उसकी छठी चीख चीख कर कह रही थी कि मलाइका कुछ बड़ा सोच रही है, लिहाजा वो अपने पैसे लेता वहाँ मजीद नहीं रुका। क्या हो गया मेरे बाबा जान को? वो बाप की चाय लिए कमरे में पहुंची तो वो उदास दिखाई दिए। बाबा जान को यकीन नहीं आ रहा कि उनकी गुड़िया पराई होने वाली है। उसे अपने दाएं बाजू के हिसार में बिठाते वो जज्बाती हुए, मैं कोई 7 समंदर पार तो नहीं जा रही। वैसे भी आपका होने वाला दामाद इसी सोसाइटी में घर खरीद रहा है, तो ये ख्याल दिल से निकाल दें कि आपकी जान मुझसे छूट जाएगी। उसने इठलाते हुए बताया। निकाह से कब्ल वालिदैन की इस्लामाबाद आमद के बाद शान ने एक बंगला वक्ती तौर पर किराए पर लिया था, क्योंकि शहजीन ने उससे पहले वादा लिया था कि वो मुस्तकिल रिहाई उसके वालिदैन के आसपास इसी सोसाइटी में इख्तियार करेंगे। यानी तुम्हें शादी के बाद भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। उसके करीब आकर बैठती शहला बेगम ने मसनूई खफगी दिखाई। बाबा जान, आपको पूरी दुनिया में मेरे लिए यही माँ मिली थी। उसने भी माँ को मुमकिन हद तक जिज किया। बदतमीज़, आप दोनों इतने इमोशनल ना हो, अभी सिर्फ निकाह है। ये आंसू रुखसती के लिए बचा कर रखें। उन दोनों के गिर्द हिसार बांधते वो अपने आंसू छुपा गई थी।